जब भी हमारे डॉग के अंदर कोई इश्यू आता है, कोई डाइजेस्टिव इश्यू आता है, तो हम काफ़ी घबरा जाते हैं और उस घबराहट में हमसे मिस्टेक भी हो सकती है। एक केस आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था और डॉग की जान भी जा सकती थी अगर टाइम पर पता नहीं चलता कि भाई क्या हो रहा है। हुआ ऐसा कि एक डॉग को ब्लडी डायरिया लगा, मतलब स्टूल में से ब्लड आने लगा और ये देखकर कोई भी घबरा जाएगा। अब इस घबराहट में जो उनकी डॉग पेरेंट थी, उन्होंने डॉग को लिया और वेट के पास लेकर गए जिस पे वो ट्रस्ट करती थी। जब वेट के पास लेकर गए तो वेट ने उसको स्टेरॉइड दिया। अब वेट ने जब उसको स्टेरॉइड दिया तो उसकी कंडीशन ठीक होने लगी, लेकिन जैसे स्टेरॉइड का असर ख़त्म हुआ, क्योंकि रूट कॉज पे तो हमने वर्क किया नहीं है, हमने बस ऊपर बैंडेड लगाई और सोचा कि भाई डॉग ठीक हो जाएगा, और लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि स्टेरॉइड्स का जैसे ही असर ख़त्म हुआ डॉग ने फिर वैसे स्टूल किया। तो उनकी ओनर फिर घबराई, पेरेंट फिर घबराई, फिर लेकर गई और फिर उसको स्टेरॉइड्स का कोर्स दिया गया। अब यही चलता रहा और ऐसे करते करते 6 से 7 महीने निकल गए। 6 से 7 महीने डॉग कंटिन्यूस स्टेरॉइड पे था। ओवर यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स डॉग की बॉडी को ख़त्म कर देता है, ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, गट जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी लाइनिंग निपटा देता है। अब वो 6 से 7 महीने में जितनी बार भी रिपोर्ट्स लेकर आ रहे थे, डॉग की रिपोर्ट्स करा रहे थे, वो वर्स पे वर्स होते जा रहा था। लिवर और डैमेज होता जा रहा था, उल्टियाँ और बढ़ रही थी, नौजिया और आ रहा था, एपेटाइट लो होते जा रहा था। जब ये केस हमारे पास आया, हमने उनकी सारी रिपोर्ट्स देखी। हम वेट नहीं है ना, हम वेट नहीं है, लोग हमें अक्सर डॉक्टर बोल देते हैं। हमारी खुद की स्टडी है और हम लोगों को मदद करते हैं हमारे एक्सपीरियंस से। हम पहले ही बता देते हैं कि हम वेट नहीं है। ओके, ना हमारा हम पहले ही बताते हैं हम भाई वेट नहीं है, और ना हमारा कोई मकसद है कि हम वेट को नीचे करें। वेट बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और अच्छे बुरे हर एक फील्ड में होते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है वेट्स ख़राब है, अच्छे बुरे हर एक फील्ड में होते हैं। चलो, डिस्क्लेमर हो गया ना। जब ये केस हमारे पास आया और हमने जब रिपोर्ट्स देखी और हमने रिसर्च करना स्टार्ट किया इस रिपोर्ट पे, तो ये क्लियर था कि बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड ये प्रॉब्लम आई है। डॉग बीमार नहीं है, इस मेडिसिन जो उसकी मेडिसिन चल रही है उसकी वजह से वो बीमार हो रहा है, लेकिन स्टेरॉइड को ऐसे ही डाउन नहीं किया जाता है, मतलब ऐसे बंद नहीं किया जाता है। उसका एक टेपर पीरियड होता है, यानी धीरे धीरे उसको नीचे लेके आता है। जनरली वो 5 से 6 वीक का होता है टेपर पीरियड। 5 से 6 वीक जो दवाई डॉग सोच रहे थे कि वो डॉग की मदद कर रही है, वो एक्चुअल में अब उसको रिहैब में डालना पड़ेगा कि हम उस दवाई को ख़त्म कर सकें। और वो एकदम ख़त्म नहीं कर सकते, जिस तरीके से ड्रग्स काम करते हैं हमें धीरे धीरे कम करना होता है, उसी तरीके से स्टेरॉइड की ये दवाई है, हमें धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। 5 से 6 हफ्ते लग जाएंगे ये पूरी दवाई को स्टॉप करने के लिए, और इस 5-6 हफ्ते में लिवर भी डैमेज होगा और गट भी डैमेज होगा, किडनी पर भी असर आ सकता है। ये एक लापरवाही है वेट की तरफ से, जिस वेट ने वो केस हैंडल किया। फिर उनको एक अच्छा वेट मिला और उन्होंने, मतलब कंप्लीट लापरवाही है ना। तो अच्छा वेट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर एक अच्छा वेट मिला और उन्होंने यही प्लान बताया, है ना, जो हमने प्लान उनको दिया था, और उन्होंने और अच्छा डिटेल में बताया। उन्होंने साथ में पेनक्रियास की दवाई भी दी और साथ में उन्होंने प्रोबायोटिक ऐड करने का भी बोला, जो हमने भी बोला था। लेकिन पेनक्रिया की दवाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी इस केस में, ताकि पेनक्रियास पे डाइजेस्टिव के वो नहीं हो। कई बार घबराहट में हमसे गलती हो जाती है और हमारा दिमाग काम नहीं करता है, डॉग गलत मेडिसिन पे रहता है और वो मेडिसिन उसको और बीमार कर देती है। कहने का तात्पर्य ये है, हम फ्री सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, हमारा पैक प्लेटफॉर्म है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी रिपोर्ट आए, कुछ भी आए, हमें भेज दीजिए ना। हमारी टीम रिसर्च करती है और आप तक सही सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। वेट ढूंढना हो तो वेट ढूंढते हैं, ट्रेनर ढूंढना है तो ट्रेनर ढूंढते हैं, बिहेवियरिस्ट ढूंढना है तो बिहेवियरिस्ट ढूंढते हैं। जो भी आपको हेल्प चाहिए करते हैं। ओके, पैक प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच।